यूसीसी कानून के बारे में क्या कुछ बहुत कहेंगे? अच्छा है, बहुत अच्छी चीज है। सरकार के हर कदम से समस्या मुसलमानों को, अरे इनको हर चीज से समस्या है, जबकि सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। हिंदुओं को क्या मतलब है 3 तलाक से, लेकिन आपके बच्चियों के लिए अच्छी चीज है। उत्तराखंड में रहना है तो कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। मदरसे में क्या पढ़ा रहे आप, कौन किसको आप देखने दे रहे? मदरसे अगर हो भी रहे तो सरकार के दायरे में हो, कानून के दायरे में हो। हम भी चाहते हैं कि किसी मुसलमान के बच्चों के साथ गलत ना हो, ना बच्ची के साथ गलत हो। सरकार के सारे कदम इन मामलों में बहुत अच्छे हैं जी, सारी कार्रवाइयाँ अच्छी है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने में कैसे देखते हैं? हाँ, कहाँ बन रहा है, कैसे को, आदमी तो उनके पास चुनाव लड़ने को नहीं है। मामले में बीजेपी सरकार अच्छी है। उत्तराखंड के लिए, देवभूमि के लिए बहुत अच्छा है। सरकार ने जो ये लैंड जिहाद, अवैध मस्जिदें हटा रही है, बहुत अच्छा काम है। उत्तराखंड के लिए, देवभूमि के लिए बहुत अच्छा है कि जितनी भी अवैध मस्जिदें हैं, लैंड जिहाद जो हो रखा था वो सब खत्म किया, सब हटाया। दरगाहें, मस्जिदें बिना फालतू की हर जगह बन रखी हैं, वो हटाई। बहुत अच्छा है, सरकार के इस कदम से हम बहुत संतुष्ट हैं। उत्तराखंड में हमारे यहाँ भी, अगर ये सुनसार क्षेत्र में भी लैंड जिहाद है, इसके लिए भी काफ़ी प्रयास हो रहे हैं कि ये ख़त्म हो कर रहे हैं। और सरकार के जितने भी कदम इस दिशा में हैं, तो सबका यहाँ पर पूरी उत्तराखंड की जनता धन्यवाद भी करती है और समर्थन भी करती है सरकार। अच्छा सर, यूसीसी कानून के बारे में क्या कुछ बहुत कहेंगे? अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है ये हमारे लिए। हम आज इसे समझ नहीं पा रहे, आज से 5-10 साल बाद जो है हमारे बच्चों के लिए, आगे भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। हमारे यहाँ के स्थायी निवासी जो हमारे हिस्से होते थे जी, उसको अवैध लोग जो है उसको कब्जा रहे थे। तो यूसीसी जो है अवैध लोगों को भगाने में बहुत मददगार है और स्थायी लोगों के लिए बहुत अच्छा सर, मैं आपको बता दूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक नया कानून लाई है। इसमें क्या है, 3 तलाक और हलाला जैसी चीजें वो नहीं हो पाएंगी। है। क्यों नहीं होगा, सब होगा जी। नहीं हो पाएगा। क्यों? ये सरकार एक नियम लाई है, सभी नागरिक एक समान कर दिए, तो होनी चाहिए। तीन शादियां नहीं कर पाएगा। अच्छा तो है, नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो वही तो कह रहा अच्छा तो है, नहीं हूँ। कर पाएंगे। मुसलमान भी 3 शादियां करते हैं। इनको समस्या होती है जी, मुसलमानों को तो हर सरकार के हर कदम से समस्या मुसलमानों को। उनको तो ये है कि अगर सरकार कहीं पेयजल लाइन भी बिछा रही तो ये भी आ जाएंगे वहाँ, लो जी ये हमारे यहाँ पर ये उखाड़ दिया। अरे इनको हर चीज़ से समस्या है, जबकि सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। ये उत्तराखंड के हित में उत्तराखंड की सरकार निश्चित तौर पर अच्छे कदम उठा रही है और अच्छे काम कर रही है। ये यूसीसी, लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये सब अच्छी चीज़ें हैं जी जो कर रही है सरकार। इनमें हटाने का जो कार्रवाई कर रही है, जो कार्रवाई कर रही है बहुत अच्छा है जी। इसमें कोई ऐसा वो नहीं, इन्हें मुसलमानों को, चंद मुसलमानों को इसमें समस्या है जो ये अवैध रूप से हैं। बाकी जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, जो वाकई में है, स्टैंडर्ड है ना, वो सरकार के साथ है, वो भी समझता है इस चीज़ को। किसी की बहन बेटी को रात बेरात 3 तलाक दे के निकाल दिया जी घर से बाहर, ये समझनी चाहिए ना ये चीज़। मेरी बहन की शादी हुई, उसके पति ने जरा सा कुछ हुआ जी और 3 तलाक दे के आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया। तो बेचारी गर्भवती होगी अगर, और उसे घर से बाहर निकाल दे, कैसा लगेगा? तो बच्ची कहाँ जाएगी रात को? ये मुसलमानों को समझना चाहिए ना इस चीज़ को कि भाई हमारी ही बच्ची के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, दूसरे के लिए नहीं है। हिंदुओं को क्या मतलब है 3 तलाक से, लेकिन आपकी बच्चियों के लिए अच्छी चीज़ है। अपनी बच्चियों को शिक्षा दो। पढ़ी लिखी जो लड़की होगी मुसलमान होगी, उसे पता है मेरे को 3 तलाक कैसे दे देगा मेरा पति, वो मानेगी ही नहीं। उसे पता है भैया मैं कानून के हिसाब से चलूंगी, क्योंकि वो पढ़ रही है, वो शिक्षित हो रही है। उसे पता है कि हमारे संविधान में ये चीज़ नहीं है। अब ये कट्टरवादी मुसलमान जो जबरदस्ती जी, नहीं हमारे धर्म का मसला है, हमारा मसला है। अरे तो तुम्हारा मसला है, जाके भैया पाकिस्तान में करो, बांग्लादेश में करो, हिंदुस्तान में तो चलने का नहीं, भारत में चलने का नहीं, उत्तराखंड में चलेगा नहीं, जौनसार में चलेगा नहीं। जौनसार उत्तराखंड में रहना है तो कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार उठा रही जबरदस्ती मुसलमानों को भगा रही है, ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा। सिर्फ एक कानून दे रही है, तो ये आपकी बच्चियों के लिए 3 तलाक हम खत्म कर रहे हैं, और ये लैंड जिहाद हम खत्म कर रहे हैं, लव जिहाद खत्म कर रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। मैं तो कहता हूँ जी, इस पे लव जिहाद को सीधा फांसी की सजा हो जानी चाहिए। एक भी केस हो, साले को लटका दो चौराहे पे फांसी पे, दूसरा केस होने का ही नहीं। लव जिहाद पर फांसी की सजा? हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? भाई हमारी बच्ची, हमारी बहन है, उसके साथ कल को कोई गलत कर रहा है और हमें पता लग रहा है, तो हम क्या उसे कानून के लिए हम बैठा के रखें जी? उसे 4 साल जेल में बिठा के रखेंगे, पालेंगे पोसेंगे, तारीखें चलती रहेंगी। और साले को लटका के किनारे करो, अगला भी समझेगा दूसरा कि हाँ भैया मैंने किसी बच्चे के साथ गलत किया तो ऐसा कांड होगा मेरे साथ।
हम तो कहते हैं सरकार से यही अपील है, भैया दे दो सीधा फांसी की जगह कर दो लव जिहाद पे। जो करता है गलत लटकाओ साले को फांसी में, ताकि को भी शिक्षा मिलती है। हिंदू तो कोई नहीं करते, हमने तो सुना ही नहीं कि कोई भी हिंदू अनपढ़ हो पढ़ा लिखा हो कोई भी ऐसा कांड करता नहीं, हमने तो देखे नहीं भैया आज तक। ये नहीं में प्रचलन चल रहा, लव जिहाद करना है जी, हिंदुओं की बच्चियों को फंसाना। हिंदू तो नहीं मुसलमानों की बच्चियों के पीछे घूम रहे, हिंदू तो कोई बच्चियों को बर्बाद नहीं कर रहे। अगर कोई करता भी होगा तो निश्चित तौर पर उसके माँ बाप इतने वो हैं कि भैया उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन मुसलमान शह देते हैं तो कहेंगे नहीं भैया वो तो हमारा अपना बच्चा है, नहीं फिर कौम की बात आ जाती है। लेकिन ये नहीं सोचते बच्ची का भविष्य खराब कर दिया, तो ये चीज़ नहीं सोचते। इसलिए मुसलमानों को समझना चाहिए चीज़ कि हमारे लिए अच्छी चीज़ है, इसमें धर्म कहीं आपका कोई इस्लाम खतरे में नहीं है, कुछ चीज़ आपके लिए गलत नहीं हो रही, सब आपके हित के लिए हो रहा है ये चीज़। अच्छा, 1 जुलाई से सभी मदरसों को बंद करने का फैसला लिया धामी सरकार ने। क्यों नहीं होना चाहिए भैया? मदरसे में क्या पढ़ा रहे आप, कौन किसको आप देखने दे रहे? आप जा सकते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती कि मदरसे में घुस के देख ले कि भैया पढ़ा क्या रहे हो। आप कहीं मंदिर में चले जाओ, किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, कहीं कोई गलत चीज़ नहीं पढ़ाई जाती, कुछ नहीं सिखाया जाता। मदरसों में ही सिखाया जाता है कि हमारा बस है जी काफिरों को मारना है, अल्लाह के रास्ते पे चलना है, जिहाद करना है। अरे भैया ये समझाओ कि देश के लिए क्या करना है, अपने समाज के लिए क्या करना है, अपने क्षेत्र के लिए क्या करना है, अपने बच्चों को ये समझाओ। ये नहीं समझाना कि नहीं कि लव जिहाद करो, ये करो, जिहाद के रास्ते चुनो ना। मदरसों में यही चीज़ है भैया, मदरसे अगर हो भी रहे तो सरकार के दायरे में हो, कानून के दायरे में हो, पूरे CCTV लगे। अभी भी कई केस आते हैं कि बच्चों के यौन शोषण हो रहे मदरसों में भी, यौन शोषण के कई केस हम देखते हैं, अभी रोज सोशल मीडिया पे भी न्यूज़ पे भी आ रहा है कि फलाने मौलाना ने इस बच्ची के साथ ये कर दिया, उस बच्ची के साथ ये कर दिया। तो ये तो तुम ही लोगों के तो नुकसान हो रहा, हिंदुओं का तो कोई बच्चा जा नहीं रहा पढ़ने। भैया तुम्हारे ही बच्चे जा रहे, तुम्हारे ही बच्चों के हित की बात कर रही सरकार। हम भी चाहते हैं कि किसी मुसलमान के बच्चों के साथ गलत ना हो, ना बच्ची के साथ गलत हो। हम तो समझते हैं कि ये बच्ची भी हमारी अपनी है। किसी आप छोटी सी 4-5 साल की बच्ची को देखो, भले ही वो बुरके में हो या पूरी ड्रेसअप में हो, तो हम उसे यूँ थोड़ी कहेंगे कि ये गलत है। हम तो कहेंगे अच्छी बात है, अगर टन ढका हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी मानसिकता अगर तुम गलत कर दोगे कि नहीं काफिरों से दूर, काफिरों को मारना है, जिहाद पे चलना है अल्लाह के, तो ये मानसिकता आप लोगों की बड़ी गलत है। हम लोग तो यही समझाते हैं अपनी बच्चियों की, बेटे अपने धर्म पे अच्छा करो, समाज के लिए अच्छा करो। हमारी बेटियां भी यही कहते हैं बेटे अच्छा समाज के लिए अच्छा करना है हमारे को, पढ़ोगे तो आप समाज के लिए अच्छा करोगे, लेकिन पढ़ोगे ही नहीं, कट्टरवाद में घुसे रहोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप जिहाद ही कर सकते हैं बस। लेकिन सरकार के सारे कदम इन मामलों में बहुत अच्छे हैं जी, सारी कार्रवाइयाँ अच्छी है, सबके हित के लिए हैं। अच्छा, तो आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना कैसे देखते हैं? हाँ कहाँ बन रहा, कैसे को आदमी तो उनके पास चुनाव लड़ने को नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन नहीं, यहाँ आपकी तरफ से तो विधायक हमारे प्रीतम जी- विधायक जी की बात अलग है जी, विधायक जी इन मामलों में है, लेकिन यह कि क्षेत्र में काम सही करते हैं जी, अच्छा है। जनता के बीच उनका जो है पकड़ बहुत अच्छी है, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। उनके घर पे कभी भी चले जाओ, रात दिन बेरात कभी भी वहाँ पर वो आपको मिलेंगे। बीजेपी का यह है जी, बीजेपी की सरकार है। अपना यह है कि जो ये मुद्दे एक अलग चीज़ है कि जो ये आपने अभी बताए, उस मामले में बीजेपी सरकार अच्छी है, बाकी थोड़ा सा इधर उधर 19-20 है मामला।